बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। जी तो आज हम बना रहे हैं 7 किस्म के पकोड़े। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। इधर मैंने 2.5 कप बेसन ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भुना कुटा मैंने धनिया ऐड किया है। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मेथी ऐड की है, सूखी मेथी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 4 टेबल स्पून धनिया पुदीना ऐड किया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। अब इसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे। इसका थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे हम। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। आप देख सकते हैं बैटर जो है मैंने थिक तैयार किया है, गाढ़ा रखना है बैटर को। इधर मैंने बैटर तैयार कर लिया है। इधर मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, 1 अदद, जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया है। हाफ कप मैंने पालक बारीक चॉप की है। 2 टेबल स्पून मैंने पुदीना ऐड किया है। हम पुदीना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने फिर से ऐड कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बैटर ऐड किया है, जो हमने तैयार करके रखा था। अच्छे से ये देखें पकोड़े का बैटर जो है तैयार हो गया है, इसे साइड में कर दिया है। इधर मैंने 1 टीस्पून आमचूर लिया है, मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, हाफ टी स्पून मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया है। अब इसमें पानी ऐड करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। मिर्चों में मैंने बीच में से कट लगा के बीज निकाल के इनमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। इधर जो है मिर्चें मैंने फिल कर दी हैं, आप देख सकते हैं। इधर मैंने 2 किस्म की मिर्चें ली हैं। एक मिर्चों को मैंने फिल किया है मैंगो पाउडर से, दूसरा मैंने बीच में से कट लगाए हैं। इधर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, जिसे बारीक स्लाइसेस में कट करके पानी में ऐड कर लिया है ताकि काला ना हो। और इधर मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, 1 अदद, जिसे मैंने इस तरह कट कर ली है स्लाइसेस में। हमने 7 किस्म के पकोड़े बनाने हैं, इसलिए अलग-अलग किस्म के मैंने इधर चीज़ें ली हैं, आप देख सकते हैं। इधर मैंने आलू लिए हैं, जिसे बारीक स्लाइसेस में कट करके रख दिए है। और इधर बैंगन लिया है। बैंगन मेरे पास गोल वाला नहीं था, ये था, तो इसे मैंने बीच में से कट लगा के बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। पानी में डिप करके रखा है ताकि काला ना हो जाए। जब आपने पकोड़ों को फ्राई करना हो तब आप ना इन आलूओं को पानी से निकाल दें, अच्छे से खुश कर लें, फिर इसके अंदर बैटर ऐड करें। इधर मैंने 3 टेबल स्पून बैटर ऐड किया है इसमें, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पकोड़े। आप लोग बताएं कौन कौन इस तरह बनाते हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। इधर जो है ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊँगी। अगर आप लोगों को भी हर तरह के पकोड़े बनाने और टाइम कम है तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। एक ही बैटर से आप लोग हर तरह के पकोड़े बना सकते हैं। 7 किस्म के पकोड़े मैं बनाऊँगी इधर। बहुत ही ईज़ी है, टाइम नहीं लगता इसमें। एक ही बैटर से हम ढेर सारे पकोड़े बना लेते हैं हर तरह के। इधर जो है आप देख सकते हैं आलू के पकोड़े जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए, मैंने निकाल दूँगी। अब इधर मैंने शिमला मिर्च ऐड की है बैटर में। अच्छे से डिप करेंगे बैटर के अंदर ताकि अच्छे से जो है बेसन लग जाए। इधर जो है अब हम इसे ऐड करते जाएंगे ऑयल में। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल में ऐड कर लिए हैं। एक साइड अच्छे से पक जाएगा तो मैंने पलट लूँगी। इधर जो ये भी अच्छे से फ्राई हो गए, अब ये निकालेंगे हम। अब आलू ऐड करेंगे हम। अब एक एक करके हम आलू ऐड करते जाएंगे। आलू जो है मैंने ऐड कर लिए थे, अफ्तारी का टाइम होने वाला था इसलिए जल्दी जल्दी में कर रही थी, तो वीडियो जो है थोड़ी सी बीच में से कट हो गई। और इधर जो है आलू अच्छे से फ्राई हो गया, अब इन्हें निकाल देंगे। अब हम मिर्ची फ्राई करेंगे। मिर्चों को भी अच्छी तरह से डिप करना है बैटर में, फिर ऑयल में ऐड करेंगे। इधर जो है मैंने 2 तरह की मिर्चें ली थी, तो दोनों को मैंने साथ ही में ऐड कर लिया है। मिर्चों का एक साइड अच्छे से पक गया, अब इसे पलटेंगे। मिर्चों को हमने फ्राई कर दी है, अब इन्हें भी हम निकाल देंगे। ये अच्छे से दिखें फ्राई हो गई हैं। बैटर में हम बैंगन को डिप करेंगे अच्छे से, फिर से ऑयल में ऐड करते जाएंगे। इसी तरह हम तमाम बैंगन को ऐड कर लेंगे। इधर जो है बैंगन भी अच्छे से फ्राई हो गए थे, मैंने इन्हें भी निकाल दिए थे। अब हम पालक जो है बैटर में अच्छे से डिप करके फिर ऑयल में ऐड करते जाएंगे। पालक के जो पत्ते मैंने आप लोगों को दिखाए थे उसके मैं पकौड़े बना रही हूँ इधर, तो ये भी बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। इधर हमने पालक के पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। अब लास्ट पकौड़े बचे हैं प्याज और पालक वाले, उसे हम फ्राई करेंगे। एक साइड अच्छे से पक जाएगा तो इन्हें हम पलटेंगे। अगर पकोड़े आप लोगों से क्रिस्पी नहीं बनते तो आप पकोड़ों को पलटने के बाद इसे चम्मच की मदद से अंदर की तरफ डिप करते जाएं, दबाते जाएं ताकि क्रिस्पी बने, ताकि पकोड़े जो हैं पक भी जाएंगे और अंदर तक क्रिस्पी भी बनते हैं। जी तो इधर जो है आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमने सब तैयार कर लिए हैं पकोड़े, एक ही बैटर से इतने सारे। जी तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।